पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 23 से लेकर 27 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते कि प्रभु यीशु को मंदिर के महायाजक और बुजुर्ग लोगों ने एक सवाल पूछा था कि उन्हें वो अधिकार किसने दिया है। ये सवाल उन्हें तब पूछा गया जब उन्होंने मंदिर से उन व्यापारियों को बाहर हटा दिया था जिन्होंने मंदिर को बाजार बना दिया था। और तब उनको ये सवाल पूछा कि आपको ये अधिकार किसने दिया है डांटने का और लोगों को मंदिर से हटाने का। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को जो अधिकार मिला था वो परमेश्वर से मिला था। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 में हम लोग सुनते हैं कि आकाश व पृथ्वी पर ईश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया था और उसी अधिकार से प्रभु यीशु आंधी व तूफान को भी शांत करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम लोग सुनते हैं कि जब प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को शांत किया तो प्रभु यीशु के शिष्य आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने कहा, यह ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके अधिकार के द्वारा आंधी और तूफान भी इनकी बातें मानते हैं। प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी थी वो अधिकार के साथ दी थी। हम लोग सुनते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 28 में उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो अधिकार के साथ दी थी। हम लोग सुनते कि प्रभु यीशु ने लोगों को पापियों को क्षमा की थी, वो अपने अधिकार से वो पापियों को क्षमा करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 में हम लोग सुनते कि उन्होंने पापियों को क्षमा की है। प्रभु यीशु को जो अधिकार दिया गया था वो ईश्वर ने दिया था और इसीलिए उन्हें न्याय करने का अधिकार भी दिया था। हम लोग सुनते संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 22 में परमेश्वर न्याय नहीं करता है बल्कि पुत्रों को न्याय करने का अधिकार उसने दिया है। प्रभु यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु को पुनरुत्थान और जीवन का अधिकार दिया है और इसलिए हम लोग सुनते संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता है। प्रभु यीशु को मृत्यु और जीवन के ऊपर अधिकार दिया गया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 36 में हम लोग सुनते हैं कि उनको दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिकार उनको ईश्वर ने दिया था। ईश्वर के पुत्र होने के कारण उनमें वो अधिकार, वो शक्ति और सामर्थ्य था और इस अधिकार को शास्त्री और फरीसियों ने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए आज प्रभु यीशु हमें फिर से याद दिलाते कि आज हमें उस अधिकार को स्वीकार करना है जिसको ईश्वर ने दिया है। पति को पत्नी के ऊपर अधिकार है, पत्नी को पति के ऊपर अधिकार है, माता पिताओं को बच्चों के ऊपर अधिकार है, पुरोहितों को विश्वासियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। आज हमें इस अधिकार को ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार करना है और प्रभु यीशु के पास आने के लिए आज इस आगमन काल में हमें प्रभु यीशु उनके वचनों पे चलने के लिए, उनके अधिकार को स्वीकारते हुए हमेशा उनके दिए हुए वचनों पे चलने के लिए हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं ताकि हम हमेशा ईश्वर के अधिकार को अपने जीवन में स्वीकार करें और उनके रास्ते पे चले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।